आप सभी को नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले जो टॉपिक्स में डिस्कस किया गया था वो डायल कैलिपर के ऊपर था, साथ में वर्नियर कैलिपर का वीडियो भी दिया गया था। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कैलिपर। तो बेसिकली हम लोग जो इंजीनियरिंग ट्रेड से बिलोंग करते हैं, हम लोगों को पता है कि कैलिपर क्या है। तो 600 बीसी में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब बहुत पुराना टाइम में हम लोग यूज़ करते थे कैलिपर, जो वुडन होता था, लकड़ी का बना होता था। तो उसका एडवांस रूप में फिर बना आपका मेटल कैलिपर। तो बेसिकली कैलिपर क्या चीज़ है? कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है, जो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मैं हम लोग किसी भी जॉब का, सिलिंड्रिकल जॉब या फिर रेक्टेंगुलर जॉब का हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि ये एक बेसिकली इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हम लोग को डायरेक्ट मेजरमेंट इससे नहीं मिलता है। स्टील रूल का या फिर किसी मतलब स्केल का हम लोग का सहारा लेना पड़ता है कि इसको चेक करने के लिए कि एक्चुअल डायमेंशन कितना आया है। तो सिमिलरली हम लोग आज का जो विषय है, जैसे आप लोगों को पहले ही बताया कि आज का जो विषय है वो है डायल कैलिपर। तो कैलिपर बेसिकली दो टाइप का होता है। पहले जान लेते हैं कैलिपर किस मटेरियल का होता है। कैलिपर बेसिकली एमएस का होता है, माइल्ड स्टील, या फिर कभी कभी एज पर रिक्वायरमेंट आपका स्प्रिंग स्टील का भी मिल जाएगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है एवं एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या रहने वाला है, मतलब कहाँ पर मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैलिपर का मटेरियल क्या बनेगा। तो बेसिकली कैलिपर दो टाइप का होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू जॉइंट दो टाइप का कैलिपर होता है। एक है फार्म जॉइंट, एक है स्प्रिंग जॉइंट। तो फार्म जॉइंट मतलब, फार्म मतलब क्या, बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ। तो क्या जुड़ा हुआ रहेगा? दोनों लेग जुड़ा हुआ रहेगा आपस में, उसको बोला जाता है फार्म जॉइंट। और स्प्रिंग जॉइंट किसको कहते हैं? जिसमें स्प्रिंगिंग एक्शन रहेगा। तो स्प्रिंगिंग एक्शन मतलब जो एक पतला स्क्रू के द्वारा और स्प्रिंगिंग एक्शन में जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे हिसाब से जुड़ा हुआ रहेगा कि उसको हम एस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उसका डायमेंशन एडजस्ट कर सकें। तो उसमें एक क्या है, एक नाट लगा हुआ रहता है जिसमें नर्लिंग किया हुआ रहता है, और नाट के साथ एक स्क्रू रहता है। तो स्क्रू फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू भी बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या करता है ना, हम लोग जैसे डायमेंशन लेंगे, जैसे जैसे डायमेंशन लेंगे उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या एडजस्ट करेंगे? जो दोनों लेग होता है, वो दोनों लेग का जो इन बिटवीन डिस्टेंस है, दो लेग होता है, और लेग का बीच में जो अंतर है उसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसके द्वारा? वो फाइन एडजस्टमेंट नट और स्क्रू के द्वारा। तो इसके लिए उसको बोला जाता है स्प्रिंग जॉइंट। और एक है फार्म जॉइंट। फार्म जॉइंट मतलब वो अटैचमेंट, वो अरेंजमेंट नहीं रहेगा, वो सीधा एक लेग और एक लेग के साथ रिवेटिंग के द्वारा या फिर फिक्स किया हुआ रहेगा। मतलब क्या है ना, वो मतलब बाय प्रेशर, वो एप्लीकेशन प्रेशर के द्वारा उसको एडजस्ट करना है। ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं रहेगा कि उसमें कोई मेकानिज्म नहीं रहेगा कि उसको आप ऑटोमेटिक या फिर स्लाइडिंग करके एडजस्ट कर सके। ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों हाथ के द्वारा या फिर सिंगल हाथ के द्वारा आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दोनों टाइप का जॉइंट। और एक टाइप का आता है, उसको बोला जाता है ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग, एक कैलिपर का दो दो लेग रहता है। तो अगर वो एक लेग अगर ऑड हो, ऑड मतलब का वो बेंड हो, बेंड लेग कैलिपर भी बोलते हैं उसको। तो वो हो तो उसको हम लोग कहेंगे ऑड लेग कैलिपर। इसका दूसरा नाम भी है हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, या फिर हम बोल सकते हैं जेनी कैलिपर। ये कभी कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है, या कभी कभी पूछ भी लेता है एग्जाम में कि जेनी कैलिपर हम लोग किसको कहेंगे। तो उसी का और दो दो नाम है, ऑडलेग कैलिपर और हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो ये किस काम में आता है? तो जब हम किसी जॉब का सेंटर निकालेंगे, जॉब मतलब सिलिंड्रिकल जॉब, राउंड जॉब का अगर हम सेंटर निकालेंगे, तब उसका प्रयोग लाया जाता है। और क्या किया जाता है? मान लीजिए कि मेरा कोई जॉब है जिसमें दो तीन स्टेप है, और किसी एक स्टेप का रेफरेंस लेके दूसरा स्टेप में या फिर तीसरा स्टेप में हमको रेफरेंस लाइन खींचना है, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन, अकॉर्डिंग टू एज हमको सीधा लाइन खींचना है। तो उसका प्रयोग हम और लेग कैलिपर के द्वारा लेके आते हैं। तो ये दो मुख्य यूज़ है। और साथ में आपका जो होता है कि ऑड लेग कैलिपर हो गया, ऑड लेग कैलिपर ये हो गया। और आपका
रेक्टेंगुलर, अच्छा हाँ। ऑड लेग कैलिपर का जो है आपका जो लेग का जो क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर लेग का अगर बीच में से काटा जाए तो उसका क्रॉस सेक्शन जो निकल के आएगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। रेक्टेंगुलर मतलब चौकोर फॉर्म में होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लेग जो है वो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं डायमेंशन चेक करने के लिए। तो तब उस टाइम में तो वर्नियर स्केल डेवलप नहीं हुआ था। जब उससे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है कैलिपर का बहुत पुराना है। तो कैलिपर का जो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करके वर्नियर कैलिपर, और उससे डेवलप करके डायल कैलिपर और डिजिटल वर्नियर आया है। तो उससे पहले जो कैलिपर का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था तो उसी का प्रिंसिपल से ही आया है। एडवांस फॉर्म है, प्रिंसिपल बोल नहीं सकते एक्चुअली, इसको हम बोल सकते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट मतलब कैलिपर नाम का जो तत्व है वो वहीं से उठ के आया है। और सबसे बड़ा बात है कि इसका जो लेग है ये मतलब जैसे एमएस का बना होता है, तो एमएस क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। तो इसके लिए क्या होगा, ये मतलब ज़्यादातर यूज़ होते होते क्या होता है ना, वेयर एंड टियर होता है। वेयर एंड टियर मतलब उसका मतलब लेग छोटा हो सकता है या फिर बेंट हो जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए हार्डनिंग किया जाता है और टेम्परिंग किया जाता है। ये जो हार्डनिंग होता है ये केस हार्डनिंग होता है। केस हार्डनिंग मतलब ऊपर का जो लेयर है 1 mm या 2 mm जो लेयर है वो सिर्फ हार्डनिंग होता है, बाकी का जो नीचे का लेयर होता है वो सॉफ्ट रहता है। ज़रूरी नहीं है पूरा कैलिपर हमको यूज़ करना नहीं है, सिर्फ हम लोगों का जो यूज़ होता है ज़्यादातर वो टच पॉइंट, मतलब जिस लेग के एंड, मतलब जिस लेग का जो पॉइंट से हम लोग चेक करते हैं डायमेंशन, सिर्फ वही हम लोगों का काम में आता है। तो इसलिए क्या होता है ना, सिर्फ वही पॉइंट्स को हार्डनिंग किया जाता है और साथ ही साथ टेम्परिंग किया जाता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि हार्डनिंग जब हम लोग करेंगे किसी मेटल को, हम उसके प्रकार से ज़्यादा हम उसको हार्ड बनाएंगे, कठोर बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा ना, ब्रिटलनेस डेवलप होगा। तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग और हार्डनिंग साथ ही साथ किया जाता है। इसके कारण क्या होता है ना, वेयर एंड टियर, मतलब वो जो खाई होता है वो खाई कम हो जाता है, मतलब वो घिसता कम है और कुछ नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। और बाकी सभी फीचर में जो जितना भी छोटा छोटा टॉपिक है या छोटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके ऊपर वीडियो बनने वाला है। छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो करके समझने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ पीपीटी की भी कंटिन्यूअस चलेगा, पीपीटी प्रेजेंटेशन भी चलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, उन लोगों को अगर अच्छा लगता है ये टॉपिक में और जानकारी लेना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं दूसरा कुछ, तो उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।